नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले कोहलबर्ग पर बात कर चुके हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर भी हम बातें कर चुके हैं। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता ही रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें। ये अभी हम सक्सेस मास्टर बुक से पढ़ा रहे हैं, फिर हम नोट्स के माध्यम से भी आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाए और चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों के पास। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम ये भी है वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ठीक है, तो पूछ देगा सामाजिक विकास का सिद्धांत कौन दिया है, तो वाइगोत्स्की। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दिया है, तो वाइगोत्स्की। ठीक है, तो आज हम वाइगोत्स्की के बारे में पूरी बारीकी से अध्ययन व्याख्या के साथ करते हैं। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक विकास का सिद्धांत। यानी बालकों में जो संज्ञानात्मक विकास होगा, भाषाई विकास होगा, जो भी विकास होगा उसमें उसका समाज का रोल जो है अहम होगा। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था इसका 1934 में हुआ था। ठीक है, तो ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की, जो बताते हैं कि बच्चों के विकास में समाज का जो है अहम रोल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार के विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है उसका विकास भी उसी प्रकार का होता है। यानी कि बच्चा जो है समाज में घुलता मिलता है, समाज में अंतरक्रिया करके सारा चीज सीखता है, भाषा भी सीखता है, नैतिक विकास भी उसका होता है, समाज में भाषाई विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। तो इन सभी का विकास समाज में होता है। तो समाज अगर अच्छा है, स्वस्थ समाज है, स्वस्थ करने का मतलब अगर वहाँ का विचार अच्छा है, संस्कृति अच्छा है, सभ्यता अच्छा है, तो बालकों का विकास भी अच्छे तरीका से हो पाएगा। अगला है, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। जन्म के समय उसके पास न ही सामाजिक ज्ञान होता है, न ही नैतिक, न ही संज्ञानात्मक होता है। ठीक है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, स्वार्थी होता है, जो भी चीजें करेगा वो उसी पर केंद्रित होगा। ठीक है, वो दूसरे के प्रति कुछ सोचता विचारता नहीं है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की लालच होती है। रही बात है, बचपन में बच्चा जो है अपनी एक ही इच्छा पूरी करता है, वो शारीरिक इच्छा। ठीक है, तथा दूसरों के हित का चिंतन वह नहीं करता है, कुछ भी परवाह नहीं करता है। दूसरे के बारे में वो कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसमें सामाजिकरण का गुण अभी उसमें नहीं आया है। ठीक है, वो बाल्यावस्था में जाकर सामाजिकरण का गुण उसमें आएगा। वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी मनुष्य आदि सजीव प्राणियों को में कोई अंतर नहीं समझते, यानी जीववाद। पियाजे महोदय भी बताए हैं, इस अवस्था में बच्चा में जो है जीववाद का गुण होता है। यानी कि वो सजीव को भी निर्जीव को भी सजीव समझता है। यानी गुड्डी गुड़िया को वो समझेगा कि यही जिंदा है, उसको जो है अलग अलग तरह के क्रियाकलाप करवाएगा, शादी करवाएगा, खाना खिलाएगा। ठीक है, डॉक्टर, मरीज, पुलिस, चोर, ये सब का जो है खेल वो खेलेगा। यानी कि वो निर्जीव पदार्थ को भी सजीव समझते रहता है। निर्जीव पदार्थ पशु पक्षी मनुष्य आदि सजीव प्राणियों को में कोई अंतर वो नहीं समझता है। ठीक है, चलिए, शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। ठीक है, शिशु अभी जो है क्योंकि वो परिवार के अंदर ही रहता है, वो समाज में न पड़ोस में जाता है, तो उसका सामाजिक दायरा अभी संपर्क कम है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उन्हें बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो अब उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। विद्यालय, पास पड़ोस, मित्र, समाज, और अब उसका सामाजिक दायरा जो है बहुत विस्तृत बढ़ता चला जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियों अपने हमउम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। किशोरावस्था में जो है
क्या होता है, हम उम्र समूह के सदस्य होते हैं और लिंग विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण होता है। ठीक है, इसमें समूह में जो है हम उम्र, जैसे अगर 14 वर्ष के बालक है, 12 वर्ष के बालक है, 15 वर्ष के बालक है, तो वो अपने उम्र के साथी बनाना चाहता है और ऐसा दोस्त बनाना चाहता है जिस पर वो विश्वास कर सके। ठीक है, दोनों में जो है सहमति है, ऐसा दोस्त बनाता है, न कि विश्वासघात करने वाला। ठीक है, और विपरीत लिंग लड़का हो तो लड़की के प्रति और लड़के हो तो लड़का के प्रति क्या होता है, किशोरावस्था में जाके झुकाव होता है। अब है समूह के प्रति उत्पन्न भावना, अब केवल टोली या समूह विशेष तक ही नहीं रहती, बल्कि वह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र स्तर तक व्यापक बन जाती है। यानी कि बाल्यावस्था में जो है टोली का अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, उस उम्र तक जो है समूह बस दोस्त तक ही सीमित रहता है। ठीक है, लेकिन जब किशोरावस्था में जाता है तो वो विद्यालय स्तर पर, उसके बाद समुदाय स्तर पर, प्रांत यानी राज्य, देश, इस स्तर पर जो है उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में। ठीक है, सहानुभूति किसी के प्रति दया करना, सहयोग करना यानी मदद कर देना, सद्भावना यानी कि उसमें भी दया करना, परोपकार किसी की मदद करना, इन सभी चीजों का जो है विकास किशोरावस्था में अच्छा से हो जाता है। अब है किशोरावस्था संवेग की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा ज्यादा गुस्सैल होता है, किशोरावस्था में जल्दी कोई बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। इस अवस्था में क्या होता है, विशिष्ट रुचि, अलग अलग तरह की रुचि उसमें आता है। ठीक है, और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। वाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत का निहितार्थ यानी मतलब है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये एग्जाम में आता है बार बार। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत का महत्व अर्थ क्या है या मतलब क्या है, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान, सहयोग के द्वारा जो है बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान करता है, वही सामाजिक विकास का सिद्धांत का मतलब है। आगे है अपने यहाँ पर निर्देशानुसार, अब यहाँ पर अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। यानी कि बच्चा जो है किसी दूसरे की मदद से, जहाँ अगर काम में फंस गया तो वहां पर किसी की मदद लेकर के वो काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो वही है सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब है वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ZPD, बार बार एग्जाम में आता है, ये फिक्स है, एग्जाम में आता ही आता है। ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा, इसका एक और नाम है, एक भाग है वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का एक भाग है क्या, ZPD। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया, यानी कि एक जो है नियम दिया जिसका नाम है स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, स्कैफ होल्डिंग यानी सहारा देना। स्कैफ होल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, या पार भी होता है, होता है पार या ढांचा, ये स्कैफ होल्डिंग का मतलब होता है, या फिर सहारा देना। ये एग्जाम में आता है, इसलिए हम तीनों चीजें बता दी। स्कैफ होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना, या फिर पार कहिए या ढांचा कहिए, शुरुआती मदद देना होता है स्कैफ होल्डिंग। देखिए इसमें क्या बताया, अर्थ है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कैफ होल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन से करता है, वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। यानी बच्चा जब साइकिल सीखता है, साइकिल सीखते वक्त देखिएगा बच्चा क्या करता है, किसी की मदद से वो सीखता है। ठीक है, किसी की मदद, शुरुआती मदद क्या करता है, पीछे पकड़ के बच्चों को जब साइकिल हम सिखाते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग यानी शुरुआती मदद करना होता है। ये अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे घर बन रहा है, उसके नीचे जो फ्रेम लगा है घर बनाने के लिए, छत ढालने के लिए, और नीचे जो सेटरिंग लगा है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है, सहारा देना हो, वो अस्थायी नहीं होता है। वो जब छत ढाला जाता है तो उसको हटा लिया जाता है, यानी कि वो अस्थायी सहारा देना हो। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग में बच्चों को हम शुरुआती मदद करते हैं जिससे बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान करता है। और जेडपीडी में क्या होता है, जेडपीडी के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग आता है, तो ये शुरुआती मदद हुआ। लेकिन जेडपीडी
जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चों को बीच में मदद दिया जाता है। जब बच्चा कोई कार्य शुरू कर दिया है और बीच में जाके जब फंस जाता है तो उसमें बीच में मदद देना वह जेडपीडी कहलाता है। समुपस्थ विकास का सिद्धांत ये अस्थायी होता है, ठीक है। और स्केप फोल्डिंग या सहारा देना या पार कहिए या ढांचा कहिए, ये अस्थायी होता है, ठीक है। तो अब है एक इसका एम का भी नियम एक दिए हैं वाइगोत्स्की महोदय, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज्यादा ज्ञानी होता है, जो उससे ज्यादा जानता है, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल अदर, यानी बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज्यादा जानता है, ठीक है। ये था वाइगोत्स्की का कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट और है। यानी सहयोगी प्रोजेक्ट आपको पूछ दे कि किसका है, सहयोगी प्रोजेक्ट ये कौन दिए हैं, तो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा दिया गया, ठीक है। उसके बाद है विचार जो है भाषा को निर्धारित करता है और आगे बढ़ाता है, ये वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं विचार भाषा से निर्धारित, विचार जो है भाषा को निर्धारित करता है। जो विचार है मन का विचार वो भाषा को निर्धारित करता है कि हम भाषा किस तरह का प्रयोग करें और उसे आगे बढ़ाता है, ये वाइगोत्स्की महोदय कहे हुए हैं, समझ गए। ये था वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट। अब हम जो है आगे बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्न पर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।